नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारा अधिगम वाला पार्ट चल रहा था, हमारा लर्निंग वाला पार्ट चल रहा था। और लर्निंग वाले पार्ट में हम ये समझ चुके हैं कि अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है, अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ती है और अधिगम कितने प्रकार का होता है, हम लोग ये पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र। अधिगम वक्र का मतलब क्या होता है? लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र। अधिगम वक्र का मतलब होता है कि जब हम अधिगम की दर का मतलब है कि किसी सीखने की दर को जब हम किसी रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखा चित्र का मतलब है कि हम कुछ ना कुछ उसका रेखा चित्र बना रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ इमेज बना रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ज्यादा सीखने लग जाता है, कई बार कम सीखने लग जाता है। तो अधिगम की दर को यदि हम रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अधिगम वक्र कहलाएगा या लर्निंग कर्व कहलाएगा। लर्निंग कर्व का जो सबसे पहले विचार है या लर्निंग कर्व के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं 1885 में एबिंगहास द्वारा लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट दिया गया था। किसके द्वारा? एबिंगहास के द्वारा 1885 में लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट दिया था। मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें लर्निंग कर्व की, तो लर्निंग कर्व जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो लर्निंग कर्व होता है उस लर्निंग कर्व को हम बोलते हैं सरल रेखीय, समान निष्पादन, समान उपलब्धि या रेखीय त्वरण वक्र। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट कर्व। स्ट्रेट कर्व या जिसके उपनाम क्या क्या हैं? समान रेखीय वक्र इसका उपनाम है, समान निष्पादन वक्र इसका उपनाम है, समान उपलब्धि वक्र इसका नाम है और रेखीय त्वरण वक्र इसका नाम है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट कर्व। इसमें मुख्य रूप से होता क्या है कि ये एक हमारा रेखा चित्र है जिसमें एक तरफ समय है और एक तरफ मात्रा है, अधिगम की मात्रा। ये वक्र कहता क्या है कि यदि बालक 1 घंटे में 10% याद करता है तो 2 घंटे में 20% याद करेगा, 3 घंटे में 30% याद करेगा, 4 घंटे में 40%। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि बालक के सीखने की दर हमेशा एक समान हो, सीखने की दर क्या हो? एक समान हो। जितना समय बालक लगा रहा है सीखने की दर उतनी ही परसेंटेज तेज हो रही है। 1 घंटे में बालक 10% सीख रहा है तो 2 घंटे में कितना सीखेगा? 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि वही 1 घंटे का डिफरेंस कितना हो गया? 10% का हो गया। इधर भी 1 घंटे का कितना हो गया? 10% हो गया। इधर भी कितना हो गया? 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीखने की दर है वो क्या है? हमेशा एक जैसी है, हमेशा समान है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको कहते हैं सरल रेखीय वक्र या समान निष्पादन वक्र या समान उपलब्धि वक्र या रेखीय त्वरण वक्र। अगर हम लोग बात करें दूसरे कर्व की तो दूसरे कर्व का नाम है उन्नोत्तर वक्र। क्या नाम है? उन्नोत्तर वक्र। इसको हम क्या कहते हैं? नकारात्मक वक्र भी कहते हैं हम इसको हम उत्तल वक्र भी कहते हैं, इसको ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं या हास निष्पादन वक्र भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कर्व। ये कहता क्या है कि यदि बालक के सीखने की दर प्रारंभ में तेज हो, प्रारंभ में तो तेज सीख रहा है वो, स्टार्टिंग में तो बड़ा उत्साह है और बाद में क्या हो गया? लो पड़ गया। सीखने की दर प्रारंभ में तेज हो और बाद में कम हो तो उसकी दर को अगर हम रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे तो वो कौन सा वक्र बनेगा? वो बनेगा उन्नोत्तर वक्र या नकारात्मक वक्र या उत्तल वक्र या ऋणात्मक वक्र या हास निष्पादन वक्र या कॉन्वेक्स। ये आपको इंग्लिश हमेशा याद रखनी है इसकी, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार पेपर में इसका हिंदी कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, परंतु इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो केवल एक ही होता है और क्या होता है? कॉन्वेक्स कर्व। इसमें होता क्या है? बालक के सीखने की दर प्रारंभ में तेज है, आप जानते हो
स्टार्टिंग में जब हम कोचिंगों में आते हैं या कहीं पे पढ़ने जाते हैं तो कोचिंग में आपको बढ़िया उत्साह दिया जाता है, बढ़िया आपको डेमो दिया जाएगा, आप भी उस दिन तो बड़ा डेडिकेट होके घर जाके 4-5 घंटे पढ़ाई कर डालते हो। कितने घंटे? 4-5 घंटे आप पढ़ाई कर लेते हो। और उसके बाद में होता क्या है कि 2 दिन 4 दिन बाद में धीरे धीरे आपका जो सीखने का दर है, जो आपकी उत्साह है, जो अभिप्रेरणा का दर है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर आप वेट करते हो कि अभी तो डेट डिक्लेयर नहीं हुई, जब डेट डिक्लेयर होगी तब हम पढ़ेंगे। तो वो पहले तो क्या है, प्रारंभ में तो तेज है और बाद में क्या हो गई? कम हो गई। तो उसे हम क्या कहेंगे? उन्नोत्तर वक्र कहेंगे, नकारात्मक वक्र कहेंगे, या उत्तल वक्र कहेंगे, या ऋणात्मक वक्र कहेंगे, या हास निष्पादन वक्र कहेंगे। क्लियर है? इसमें सीखने की दर प्रारंभ में तेज हो रही है, बाद में कम हो रही है। तीसरा हमारा आता है कॉनकेव कर्व। तीसरा कौन सा आता है? कॉनकेव कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नतोदर वक्र भी बोलते हैं, इसको हम सकारात्मक वक्र भी बोलते हैं, इसको हम धनात्मक वक्र भी बोलते हैं, और इसको हम वर्धमान निष्पादन वक्र भी बोलते हैं। वर्धमान का मतलब है बढ़ना, बढ़ता हुआ वक्र है, और ये घटता हुआ वक्र है। बढ़ते हुए वक्र का मतलब क्या होता है कि बच्चे के प्रारंभ में सीखने की दर कम होती है और बाद में धीरे धीरे तेज हो जाती है। वो सीखने की दर क्या होगी? प्रारंभ में कम होगी और बाद में तेज हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कॉनकेव कर्व कहेंगे या नतोदर वक्र कहेंगे। हम लोग जनरली ऐसा देखते हैं, जैसे हमारे पेपर की डेट डिक्लेयर हो जाती है, जैसे हमें पता लग जाता है कि आज हमारे पेपर की डेट ये है, तो हम क्या करते हैं? पेपर से 10-5 दिन पहले बढ़िया तैयारी करने लग जाते हैं। और 1 दिन पहले तो जब हमारे कॉलेज के पेपर होते हैं, भले पूरी रात जगना पड़ जाए, उस टाइम तो हमारे सीखने की जो दर है वो एकदम से क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम पहले तो धीरे धीरे सीख रहे थे, पहले तो हम टाइम पास कर रहे थे, बाद में सीखने की दर क्या हो गई? तेज हो गई। तो इस दर को अगर हम रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे तो कौन सा कर्व बनेगा? वो बनेगा कॉनकेव कर्व या नतोदर वक्र या सकारात्मक वक्र। चौथा होता है मिश्रित वक्र, या जिसको हम बोलते हैं एस कर्व या सीढ़ी नुमा वक्र या मिक्स्ड कर्व या टेरिस्ड बोल देते हैं इसको। टेरिस वाला, टेरिस का मतलब होता है सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा का मतलब होता क्या है कि बच्चे के सीखने की दर प्रारंभ में कम होती है, फिर तेज, फिर कम, फिर तेज, फिर कम, फिर तेज, फिर कम, मतलब मिक्स। कभी बालक कम सीखता है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। देखा है ना, पहली दूसरी कक्षा का बालक प्रारंभ में ज्यादा सीखेगा, फिर वो थोड़ा सा मटरगस्ती करने लग जाएगा, फिर टीचर जाके उसकी पिटाई करेंगे तो फिर वो आके पढ़ेगा, फिर 2-4 दिन तक वो वैसी दर चलती रहेगी, फिर बाद में कम हो जाएगी, फिर तेज हो जाएगी। परंतु ज्यादातर अगर हम इन चारों वक्र में से देखें तो सबसे ज्यादा जो कर्व बनेगा या जो सबसे ज्यादा अधिगम की दर जो हमेशा हमारे अंदर विद्यमान रहती है वो रहती है मिक्स्ड वाली। कौन सी रहती है? मिक्स वाली। क्यों? क्योंकि हम खुद के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। बाई चांस हमने सुबह अच्छा पढ़ लिया, फिर सुबह हमने 3 घंटे पढ़ लिए हम, फिर दोपहर में हम 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर शाम को हम फिर 1 घंटा पढ़ेंगे। कभी कम सीख रहे हैं, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। तो हमेशा जो हमारा कर्व बनता है वो ज्यादातर एस आकार का ही कर्व बनता है। तो मुख्य रूप से लर्निंग कर्व कितने प्रकार के होते हैं? लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। समान रेखीय, उन्नोत्तर, कॉनकेव और मिश्रित। समान रेखीय में सीखने की दर हमेशा एक जैसी होती है। उन्नोत्तर वक्र में या कॉनकेव कर्व, कॉन्वेक्स कर्व में पहले तेज होती है, बाद में कम हो जाती है। इसमें प्रारंभ में कम, बाद में तेज, और सीढ़ी नुमा में कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके अंदर ही एक छोटा सा पार्ट और बचता है, उसको भी हम इसी में समझने की कोशिश करेंगे। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? अब इसी में एक छोटा सा पार्ट हमारा बचता है, उसको हम बोलते हैं अधिगम पठार। क्या बोलते हैं? अधिगम पठार। चौथा जो हमारा लर्निंग कर्व होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, और लर्निंग कर्व के अंदर ही हमारा जो एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं अधिगम पठार।
क्या बोलते हैं? अधिगम पठार। अधिगम पठार का मतलब क्या होता है, पहले हम वो समझने की कोशिश करेंगे, फिर उस अधिगम पठार को हम इन लर्निंग कर्व के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखो अधिगम पठार का मतलब क्या होता है? अधिगम पठार, अधिगम पठार का मतलब होता है कि जो सीखने की दर है वो कुछ समय के लिए एक स्थान पर रुक जाती है। सीखने की दर कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए एक स्थान पर रुक जाती है, एक स्थान पर रुक जाती है। पठार हमने देखा है कि पठार ऊपर से समतल होता है, दोनों तरफ से इस तरह का सीढ़ीनुमा टाइप का होता है। मतलब सीखने की जो दर है वो क्या हो रही है? सीखने की दर कुछ समय के लिए एक स्थान पर रुक रही है। क्लियर है? होगा कैसे? जैसे हमने 4 लर्निंग कर्व देखे थे, एक ये था हमारा, एक कुछ इस प्रकार का था, कुछ इस प्रकार का, और कुछ ये हमारे 4 अधिगम वक्र थे। अब अगर हम इस अधिगम पठार को इन चारों वक्र पे अप्लाई करें तो हमें यह समझ में आएगा कि कौन से वक्र में सर्वाधिक अधिगम पठार बनेंगे। सबसे पहला है, पहला सर्वाधिक अधिगम पठार, सर्वाधिक अधिगम पठार, सर्वाधिक अधिगम पठार किस में बनेंगे? अगर हम लोग थोड़ा सा देखें इन चारों को तो सर्वाधिक अधिगम पठार बनेंगे एस आकार में। किस में बनेंगे? एस आकार में। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे रुक गया, फिर ये रुक रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सबसे ज्यादा अधिगम पठार किस में बन रहे हैं? एस आकार में। अगर हम लोग बात करें केवल एक अधिगम पठार किस में बनेगा? केवल एक अधिगम पठार कौन से वक्र में बनेगा? केवल एक अधिगम पठार बनेगा इसमें और इसमें, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। कॉनकेव कर्व और कॉन्वेक्स कर्व। उन्नोत्तर वक्र में बनेगा और नतोदर वक्र में बनेगा। मतलब ऋणात्मक वक्र में और धनात्मक वक्र में केवल एक अधिगम पठार बनेगा, और कोई अधिगम पठार किस में नहीं बनेगा? कोई भी अधिगम पठार कौन से कर्व में नहीं बनेगा? कोई भी अधिगम पठार स्ट्रेट वाले में या सीधा जो है समान रेखीय वक्र में कोई भी अधिगम पठार नहीं बनेगा। क्लियर है? तो अधिगम पठार का मतलब क्या होता है? अधिगम पठार का मतलब होता है कि सीखने की दर कुछ समय के लिए एक स्थान पर रुक जाती है, और जिस स्थान पर रुकती है और उसके बाद में वो हो सकता है या तो नीचे चली जाए, हो सकता है वो ऊपर चली जाए, परंतु कुछ समय के लिए एक स्थान पे रुक रही है, और उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे अधिगम पठार। सर्वाधिक अधिगम पठार एस आकार में बनेंगे, केवल एक अधिगम पठार कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में बनेगा, और कोई भी अधिगम पठार समान रेखीय वक्र में बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अधिगम पठार से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, अधिगम लर्निंग कर्व से संबंधित जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ गया होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।